Hello students, welcome once again to the web classes. So today we are going to start in statistics unit number 3 part 2. The name of chapter is normal distribution. So far we had completed unit number 1 and unit number 2 of part 2, means probability and random variable and discrete probability distribution has been completed. ओके तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है चैप्टर नंबर 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं, तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे एक तो इंट्रोडक्शन जो कि आज पूरा हो जाएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो आने वाले लेक्चर्स में होंगे, ठीक है, और मेथड ऑफ फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आज देखते हैं कितना कंप्लीट हो पाता है। नाउ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, एक पहले रीड करके बता देता हूँ, डायरेक्ट समझाऊंगा तो मेरे ख्याल से ऊपर से बाउंस होने के चांसेस हैं। सो क्या कह रहा है ये इंट्रोडक्शन, इन द प्रीवियस चैप्टर वी स्टडीड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। नाउ वी शैल स्टडी द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। वी नो दैट if random variable x can assume any value of real set r within any interval of real set r, then it is called continuous variable। तो इसके पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा था डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब the number which can assume a finite number between two interval. If a number can assume finite or fixed variable between two interval, that is called discrete probability, discrete variable। and if it can assume any number, कोई भी नंबर अगर आ सकता है दो इंटरवल के बीच में, तो उसे कहते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो इससे एक क्वेश्चन क्लियर होता है, व्हाट इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, जो कि चैप्टर नंबर 2 में भी क्लियर हो गया था। इफ रैंडम वेरिएबल कैन assume any value between the definite interval a and b, then it is denoted by a less than x less than b, ठीक है। a function for obtaining probability that a continuous random variable assumed between a specific interval is called probability density function of that variable and it is satisfies the following two condition। तो इससे एक क्वेश्चन क्या निकल करके आएगा, what is called probability density function। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, what is called probability density function। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, यहां से अ फंक्शन फॉर ऑब्टेनिंग प्रोबेबिलिटी दैट अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल अज्यूम्स वैल्यू बिटवीन स्पेसिफाइड इंटरवल इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। आप मेरे साथ रिपीट कर लीजिए एक बार, अ फंक्शन फॉर ऑब्टेनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंटिन्यूअस वेरिएबल वैल्यूज assumes sorry what I was reading, okay, a function for obtaining probability that a continuous random variable assumes value between a specified interval is called probability density function। तो अगर कोई चीज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो वो दो कंडीशन को फुलफिल करेगी। पहली कंडीशन ये है, द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल लाइज विद इन द स्पेसिफाइड इंटरवल इज नॉन नेगेटिव। मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो नॉन नेगेटिव होगी, जो कि प्रोबेबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक भी है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो आप इसको कंडीशन समझो या कुछ भी समझो, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। सेकेंड, the probability that random variable assumes any value within the specified interval is 1। मतलब जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 1 होती है, ठीक है। सेकंड चैप्टर में भी तो यही था, तो सेकंड चैप्टर में भी हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव नहीं होती और टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होती है। इज दैट क्लियर? तो इस इंट्रोडक्शन से हमें इतना पता चलता है। तो अगर कोई पूछे कि डिफाइन द टू क्राइटेरिया, और में से क्राइटेरिया मतलब नेसेसरी कंडीशंस फॉर probability density function। so in probability density function the probability never be negative, and second the total probability under the normal curve would be 1। clear? अब नॉर्मल कर्व मैंने बोल दिया है तो होता क्या है,
तो नॉर्मल कर्व का मतलब होता है ये, अगर प्रोबेबिलिटी है तो स्टार्टिंग में प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होगी, फिर बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, एक पीक पॉइंट पर वो मैक्सिमम होगी और पीक पॉइंट के बाद में फिर वो घटने लगेगी घटने लगेगी घटने लगेगी घटने लगेगी और फिर पूरी घट जाएगी। ठीक है, इस तरह से एक कर्व बनता है। अगर उनकी प्रोबेबिलिटी को आप ग्राफ में शो करोगे ना तो एक मस्त सा कर्व बनेगा जो होगा बेल शेप्ड। कौन सा शेप्ड? बेल शेप्ड। मंदिर का जो घंटा होता है ना उस प्रकार का होगा, उस टाइप का दिखेगा। सो दैट वुड बी परफेक्टली बेल शेप्ड। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी कर्व। क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कर्व। अब कुछ थियरीज रह गई थी, वो देख लीजिए जरा। नाउ thus the probability density function used in to determine probability that the values of random variable x lies within the specified interval a to b, it is denoted by probability of a less than x less than b. It is necessary to note here that probability for the definite value of continuous random variable x obtained by the probability density function is always 0, is always 0। मतलब कहना क्या चाहता है कि अगर वेरिएबल कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब इफ द वेरिएबल कैन अज्यूम एनी वैल्यू तो उसकी कोई प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, इफ द वेरिएबल कैन अज्यूम एनी स्पेसिफाइड वैल्यू, अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू अज्यूम कर रहा है तो उसकी वैल्यू होगी 0। देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर, ऑलवेज 0। अगर कोई डेफिनाइट वैल्यू है, ये 1 मार्क के एमसीक्यू में बोर्ड में पूछा गया है, ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैन अज्यूम फाइनाइट वैल्यू देन व्हाट वुड बी प्रोबेबिलिटी अंडर नॉर्मल कर्व? तो आंसर आएगा 0। क्या आंसर आएगा? 0। इज दैट क्लियर? नाउ होपफुली इट इज क्लियर। अब यहां पर हम ना बहुत बड़े पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन के मीन को हम कहते हैं म्यू। जो मीन है, मीन एक्चुअली एवरेज, तो हम स्टैट के लैंग्वेज में कहते हैं एक्स बार, लेकिन एक्स बार यूज किया जाता है सैंपल के लिए। किसके लिए? सैंपल के लिए। यहाँ पूरा पॉपुलेशन ले रहे हैं तो पॉपुलेशन के लिए ये साइन यूज करेंगे, उसे कहते हैं म्यू, ऐसा। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है? ये लाइन ऐसी, फिर यू लिखना है आपको। क्लियर? सो ये इसे हम कहते हैं म्यू। अब म्यू की स्पेलिंग क्या होती है? आई डोंट, मेरे को नहीं आता म्यू की स्पेलिंग, आप खुद समझ जाओ। म्यू अगर लिखे तो MEW, म्यू, जो भी समझो आप, स्पेलिंग को छोड़ो, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो। इस सिंबल को हम कहेंगे म्यू और इसे कहेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो है ऐसा, इसे कहेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द पॉपुलेशन। ठीक है, सो दिस इज द मीन ऑफ पॉपुलेशन एंड दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द पॉपुलेशन। हालांकि सैंपल में हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एस यूज करते थे, लेकिन यहां पर क्या यूज करेंगे? ये। और इसे कहते हैं सिग्मा, नहीं सिग्मा नहीं, क्या कहते हैं, चलो अभी स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे याद आएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, दैट इज म्यू एंड दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ ये है हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। एक मार्क में पूछा जाता है, राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है? सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज इक्वल f ऑफ x मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x, सॉरी फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल 1 बाई रूट। ठीक है, रूट में आएगा 2 पाई और बाहर आ जाएगा ये स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे कहते हैं सिग्मा, मेरे ख्याल से याद है मेरे को, सिग्मा ही कहते हैं। और रूट 2 पाई ई। ठीक है, ई एक कांस्टेंट वेरिएबल है, इसका एक टेबल होता है जो कि साइंस वाले स्टूडेंट को पढ़ना आता है, हमें ई के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ई की पावर है -1/2, ध्यान रखना ई की पावर हमेशा नेगेटिव ही रहती है। ई पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर। तो ये होगा आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये याद कर लेना, न जाने कितनी बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, न जाने कितनी बार, है ना।
So this is the probability density function. Do one thing, pause the video and write down immediately. ऊपर heading लिखो probability density function and write this density function. Okay. Now the range of this density function is from minus infinity to plus infinity. माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब अनंत तक होता है। इस अनंत क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल है ना। कंटिन्यूअस वेरिएबल हमेशा जो है इनफाइनाइट तक होते हैं, है ना। ओके, और सिग्मा की वैल्यू जो है वो नॉन नेगेटिव होती है। सिग्मा मतलब ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसकी वैल्यू नॉन नेगेटिव होगी। दिख रहा है आपको, 0 लेस देन स्टैंडर्ड डेविएशन लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है, मतलब वो नॉन नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होता है, ऐसा कहना चाहता है। नाउ हियर देन x इज कॉल्ड द नॉर्मल वेरिएबल। अगर कोई फंक्शन ऐसा है तो उस x को हम कहेंगे नॉर्मल वेरिएबल, and fx is called probability density function of normal variable. The distribution of this normal variable x is called the normal distribution and it is denoted by, normal distribution is denoted by capital N in bracket mu comma sigma square. Okay, a curve drawn by considering different values of normal variable x and its respective value of probability density function fx is called normal curve. तो ये पूछा जाता है normal curve क्या होता है। तो a curve is drawn from the probability distribution of normal variable that is called normal distribution या फिर normal curve. Is that clear? Okay, ये इस तरह का दिखता है ना, जिसके एग्जैक्टली सेंटर में होते हैं मीन। मीन का मतलब होता है म्यू, ठीक है, म्यू जो है वो एग्जैक्टली सेंटर में होता है। म्यू से इस साइड की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है, एक्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, और इस तरफ की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। अगर आप बात करो प्रोबेबिलिटी की, तो इस सेंटर लाइन से इस साइड की प्रोबेबिलिटी है 0.5 और सेंटर लाइन से राइट साइड की प्रोबेबिलिटी है 0.5। इस तरह से 0.5 प्लस 0.5 टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? 1। इज दैट क्लियर? नाउ एज शोन इन द अबोव डायग्राम, नॉर्मल कर्व इज कंप्लीटली बेल शेप्ड विच शोज दैट इट इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अगर दोनों साइड से ये सेम दिखता है तो हम इसे कहते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दूसरी बात, ये जो लाइन है नीचे, ये है एक्स एक्सिस की लाइन। इसके सिमेट्रिकल टेल जो है वो कभी भी इस लाइन को टच नहीं करते। आप देखना, ये इस वाले डायग्राम में ये जो लाइन है ये यहाँ टच नहीं हो रही, ये टच नहीं करते एक दूसरे को। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। होपफुली ये समझ में आ रहा है। अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इतना समझ में आ गया है तो आज के लिए इतना ही। इतनी थियोरी आप अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। अभी इसके सम स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको इतनी थियोरी लर्न करनी है। क्या क्या लर्न करना है? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में 3-4 क्वेश्चन मैंने बोले, उन क्वेश्चन को फॉर्म करो और उनके आंसर लिखो, ठीक है। और अच्छे से डिटेल में पढ़ो। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को ढंग से लिखो कि बिना देखे लिखना आ जाए। और उसमें ये खास पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू रट लेना या लिख लेना। पाई की वैल्यू है 3.1416, 3.1416 और ई की वैल्यू है 2.7183, ठीक है। ये दोनों ही कांस्टेंट है, ये दोनों ही क्या है? कांस्टेंट वेरिएबल है। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप इतना लर्न कर लोगे, मुझे यकीन है। सो थैंक यू, बाय बाय।